नमस्कार दोस्तों, पहले भी मैंने आरएसी के कुछ क्वेश्चन डाले हैं। कुछ क्वेश्चन आप डालने जा रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। को कम करने के लिए रेफरेंस सिस्टम की लिक्विड लाइन को इंसुलेट किया जाता है। हीट के लाभ को कम करने के लिए लिक्विड लाइन को इंसुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कॉपर ट्यूबिंग की कॉइल जिसमें ठंडे रेफ्रिजरेंट का बहाव होता है। इवापोरेटर, जो अपना ठंडक, जो अपना रेफ्रिजरेशन है उसमें ठंडक कहाँ उत्पन्न होती है, एसी में कहाँ होती है, इवापोरेटर में ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कौन सा कंपार्टमेंट उसका हृदय माना जाता है। कंप्रेसर, जो अपना मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है वो कंप्रेसर है। वेपर एवसाफर्सन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग होता है हीट ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर के स्थान पर अवशोषक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम सिद्धांत होता है कि अमोनिया और पानी बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन के संपूर्ण साइकिल में अवस्था या विधियों के 4 मूलभूत बदलाव होते हैं। निम्न में कौन सा अनुक्रम सही देता है। एक्सपेंशन, इवापोरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसेशन, ये 4 प्रक्रिया हैं रेफ्रिजरेशन की। नेक्स्ट अपना है, एक आंशिक प्रकार का कंडेंसर या क्लोज प्रकार का वेपर कूलर वेपर कंप्रेशन सिस्टम के इस पार्ट का नाम क्या है। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एनालाइजर और कंडेंसर के बीच फिट किया जाता है। यह अमोनिया की भाप को ठंडा करता है। वेपर एवसाफर्सन रेफरेंस सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा अकेला मूविंग पार्ट होता है। एक्वा पंप। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर काम करता है एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम पर। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एक डिफ्रोस्ट साइकिल में आमतौर पर अंतराल की अवधि होती है 12 घंटों में एक बार। यदि फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का डोर खोलते हुए कैबिनेट बल्ब नहीं जलता है तब संभावित कारण क्या है। डोर स्विच का अटक जाना। फ्रोस्ट फ्री सिस्टम में नमी होने का क्या कारण है। अनियुक्त निकासी। लीक टेस्ट से पहले फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर को प्रेशराइज किया जाता है सूखी नाइट्रोजन से। अपन लीक टेस्ट करते हैं तो नाइट्रोजन से प्रेशर देके उसको चेक करते हैं। यदि कोई नियत बल F किसी पिंड को S दूरी पर विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा कर्तकारी होगा कोष्टक F गुना S। देख सकते हो W बराबर एफ एस। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार होता है किसका 9.8 न्यूटन का। ऐसा ही पत्ती में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार मीटर। कार्य करने की समय दर कहलाती है सामर्थ्य। कार्य की केवल परिणाम होता है। संघनन प्रक्रिया संपन्न होती है कंडेंसर में। किसी वस्तु या पिंड में स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वह कहलाती है स्थिति ऊर्जा।
एक मनुष्य दीवार को धकेलता है परंतु उसको विस्थापित नहीं कर पाता। मनुष्य द्वारा किया गया कार्य शून्य। संघनन प्रक्रिया संपन्न होती है कंडेंसर में। किसी वस्तु या पिंड में स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है कहलाती है स्थिति ऊर्जा। एक मनुष्य दीवार को धकेलता है परंतु उसको विस्थापित नहीं करता। मनुष्य द्वारा किया कार्य शून्य। किसी निश्चित समय पर वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का योग कहलाता है परम दाब। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? जूल सेकंड। ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। सीजीएस पत्ती में गतिज ऊर्जा का मात्रक है अर्ग। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल अभिलंबवत बल कहलाता है दाब। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है? पंखा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/4। एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी किस स्थिति में अधिकतम होती है? मध्यमान स्थिति में। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक बल लगेगा जब वह एक पैर पर खड़ा होगा। द्रव्य दाब निर्भर करता है केवल गहराई पर, केवल घनत्व पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, उपयोग भी। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है उष्मागति के प्रथम नियम द्वारा।